Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. रोहन राय दिशा सालियान के फियांसे हैं जिनसे शादी होने वाली थी दिशा सालियान की, और मलाड में जहां पर ये इंसिडेंट हुआ ऑन 8th of June late night when she died under mysterious circumstances. No one actually knows what exactly happened. According to Mumbai police, it's a suicide. According to family, it's a suicide. According to Rohan Rai, also now she committed suicide. But are circumstances matching that? Maybe or maybe not. According to Union Minister Narayan Rane, she did not commit suicide. She was murdered. Now, this is in contrast to what the family and Rohan Rai is saying. So, जो कुछ भी रोहन राय, उनका परिवार और मुंबई पुलिस कह रहे हैं, उसके ऑपोजिट मिस्टर नारायण राणे, उनके बेटे नितेश राणे कह रहे हैं कि ये गलत है. दिशा सालियान ने सुसाइड नहीं किया था, उसकी हत्या हुई थी. अब इसको लेकर रोहन राय ने दो चीज बहुत साफ की है. एक तो ये कि दिशा सालियान की डेथ एक सुसाइड, जो कुछ भी उन्होंने कहा उसका मतलब यही है. और दूसरी बात, उन्होंने किसी पॉलिटिकल लीडर से आज तक कोई बातचीत इस केस में नहीं की है. कितना सच कितना झूठ ये तो रोहन राय जानते हैं, लेकिन जहां तक उन्होंने जो कुछ भी कहा वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं. पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उन्होंने क्या कहा, और फिर मुझे क्या समझ में आता है वो भी मैं बताऊंगा. रोहन राय ने जो वीडियो में स्टार्ट किया है वो रेफरेंस दिया है दिशा सालियान के पेरेंट्स के पहले इंटरव्यू, और कहा है कि दिशा सालियान के पेरेंट्स ने जब क्लीन चिट दी थी मुंबई पुलिस को, ये कह के कि मुंबई पुलिस हैज डन अ फेयरली गुड जॉब एंड वी डू नॉट हैव एनी कंसर्न और प्रॉब्लम विद दैट. उसके बाद से कैंपेन दिशा सालियान के पेरेंट्स के खिलाफ चलाया गया. जाहिर है कि ये कैंपेन मतलब जस्टिस फॉर एसएसआर की तरफ से एसएसआरियंस ने जो बातें कही हैं उसको लेकर रेफर किया जा रहा है कि एक कैंपेन स्टार्ट किया टू क्वेश्चन द सालियान फैमिली. ये रोहन राय कह रहे हैं. सारी चीजें मैं अभी जो बता रहा हूं वो रोहन राय ने कही. दैट व्हेन द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ दिशाज पेरेंट्स केम, दे स्टार्टेड द कैंपेन दैट द पेरेंट्स आर सोल्ड आउट. ये सारा इंटरव्यू हिंदी में है. तो जो पहला इंटरव्यू दिशा सालियान के पेरेंट्स का आया था, उसके बाद एक कैंपेन चलाया गया कि फैमिली दिशा की बिक गई. ये रोहन राय ने. उसके बाद उन्होंने कहा इनिशियली when we saw the news we did not understand what was happening. We kept going back to the police. Why are they saying this or that? But they kept on saying a lot of things. They means media. Here the reference of they is media. Initially we did not understand. So पहला स्टेटमेंट था वो कैंपेन के बारे में. दूसरी बात जो कही रोहन ने वो ये कही कि शुरू में हमें समझ में ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है. हम लोग बार बार पुलिस के पास जाते रहे ये पूछने के लिए कि आखिर ये क्या क्या कह रहे हैं. कभी ये कह रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं. ये लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग बहुत कुछ कह रहे थे. ये मीडिया की बात हो रही है, किस तरह से मीडिया ने बहुत सारी चीजें कही, सोशल मीडिया, मीडिया इन जनरल, और हमको शुरू में समझ में ही नहीं आया. तो उसके बाद रोहन राय जाते हैं 8 तारीख की रात के बारे में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि उस दिन क्या हुआ था. तो he says that she was little kind of emotional and she went and came out. She went मतलब she went to the room and came out. ये पार्टी जो है उनके मुताबिक जो कुछ बता रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इनकी पार्टी हॉल में चल रही थी, यानी ड्राइंग रूम में चल रही थी, और वहां से शायद इमोशनल दिशा अपने रूम तक गई और फिर अपने रूम से बाहर. तो वो कह रहे हैं कि she was kind of little kind of emotional. She went and came out. One of the friend said कि खाना खा ले, पिज्जा मंगवाया था हमने. बोलती उसने बोला कि बोलती ही बोला है उन्होंने कि दिशा बोलती मुझे नहीं खाना. By that time she had not eaten much. तो रोहन ने कहा कि उस दिन वो थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी और वो गई और फिर वापस आ गई. फिर मेरे एक दोस्त ने कहा कि कुछ खा ले, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था उस दिन. लेकिन दिशा ने पिज्जा मंगवाया था हमने, दिशा ने कहा मुझे नहीं खाना. तब तक उसने कुछ नहीं खाया था उस दिन. ये 8 तारीख की रात की बात. शी वेंट टू द अदर रूम. वो दूसरे रूम में गई. उसके बाद वो बाहर नहीं आई. कुछ देर में हम लोग गए 2-3 मिनट के बाद, और हमने नॉक किया. हमने 2 बार 3 बार नॉक किया, और उसके बाद
हम ऐसे ही ड्राइंग रूम में वापस आ गए, हॉल में आ गए। फिर 2-3 मिनट बाद दोबारा गए और हम नॉक करते रहे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद देन मैं ही था। उसके बाद कह रहे हैं कि हमने 2-3 बार नॉक किया और उसके बाद मैं ही था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया एंड देयर वाज नो वन। नॉर्मली व्हेन यू गो इनसाइड द रूम यू वुड आस्क वेयर आर यू, बट देयर वाज नो वन। देन आई वेंट टू द वॉशरूम एंड देयर वाज नो वन देयर आल्सो। आई ओपनड द कबोर्ड, देयर वाज नो वन देयर आल्सो। यानी रोहन राय ने कहा कि वो अपने कमरे में चली गई। उसके बाद खाना खाने के लिए बोला, उसने मना किया, उसने कुछ नहीं खाया था। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। हम गए, हमने 2-3 बार नॉक किया, फिर उसके बाद कोई आंसर नहीं था। हम वापस हॉल में आ गए ऐसे ही। उसके 2-3 मिनट बाद हम फिर वापस गए, हमने फिर नॉक किया। जब दरवाजा नहीं खुला तो फिर मैंने ही दरवाजा खोला। उसके बाद हम लोग, यानी मैं ही था, मैंने ही दरवाजा खोला था। मैं भीतर गया और मैंने अंदर कुछ भी नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा। आमतौर पर जब आप जाते हैं भीतर तो आप आवाज लगाते हैं ना, कहां हो, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। फिर मैं वॉशरूम गया और वॉशरूम में भी कोई नहीं था, यानी बाथरूम में भी कोई नहीं था। फिर मैंने अलमीरा खोला, अलमीरे में भी कोई नहीं था। देन आई सॉ दैट विंडो और द नेट, जो नेट वाला होता है ना स्लाइडर, तो विंडो का स्लाइडर और नेट वाला स्लाइडर दोनों एक तरफ, एक साइड किया हुआ है। आई वेंट देयर एंड इट जस्ट हैपेंड टू, ऐसे करके देखा एंड देन ही स्टॉप्स। तो मतलब उसके बाद ही सॉ, मतलब रोहन ने देखा कि खिड़की खुली हुई है और खिड़की में जो स्लाइडर होता है विंडो का, वो एक तरफ धक्का दिया हुआ है और उसके साथ ही जो मैश बोलते हैं ना, मैश यूज करते हैं जो मच्छर के लिए, जाली के साथ जो स्लाइडर होता है, उसको भी एक तरफ किया हुआ था। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ, मैं गया और मैंने ऐसे ही नीचे देखा। और उसके बाद जो रोहन राय ने कहा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है। आई माई सेल्फ स्टूड ऑन दैट विंडो, उस खिड़की पे मैं खुद खड़ा हुआ और मैंने सोचा कि क्या मैं भी, देन ही स्टॉप, मतलब कहने का मतलब कि क्या मैं भी कूद जाऊं। शायद ये सपना है, अगर मैं कूद जाऊंगा तो ये सपना टूट जाएगा और दिशा मेरे साथ होगी। ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा। I myself stood on that window and I thought that I should also jump. Maybe it's a dream. If I jump, the dream will get over and I will be with her. Instantly, I went down. Listen to this portion carefully. Instantly, I went down within 5, 6, 7 minutes. Instantly, I went down within 5, 6, 7 minutes. I went down. Instantly, I took her to, obviously he meant hospital, but he did not say that. Instantly, I took her to, I presume it's hospital. मेरा स्टेटमेंट, उसके बाद उन्होंने, फिर नरेशन है, उसके बाद जो उन्होंने कहा वो ये, मेरा स्टेटमेंट उस टाइम पे घर पे ले लिया था। ओके, इसको गौर से सुनिए आप लोग। मेरा स्टेटमेंट उस टाइम पे घर पे ही ले लिया था। हॉस्पिटल में भी हमारा सबका स्टेटमेंट लेना चालू कर दिया था। देन ही सेज दैट माय स्टेटमेंट वाज टेकन एट द हाउस इटसेल्फ। कब? जब उसने नीचे देखा, वो तुरंत नीचे भागा 5, 6, 7 मिनट में। उसके बाद मैं तुरंत उसको लेकर हॉस्पिटल गया। मेरा स्टेटमेंट तो घर पे ही ले लिया था, हॉस्पिटल में भी हमारे स्टेटमेंट को लेने की शुरुआत की थी। वहां से हमें बोला वापस से घर पे जाओ, यानी हॉस्पिटल से हमें बोला वापस से घर पे जाओ। सम ऑफिसर वांटेड टू डू पंचनामा और समथिंग, तो हम सबको भेजा वापस घर आए। यानी ही इज सेइंग दैट आफ्टर माय स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड वी वेंट टू द हॉस्पिटल में दे वर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, then we were told to go back to the flat so that
some kind of a panchanama can be done. And we went back to the flat. 4 or 5 officers had come like all the big officers. He says 4 or 5 officers had come like all the big officers. 4-5 बड़े पुलिस ऑफिसर्स आए थे, बड़े ऑफिसर्स. ये वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा. They asked what happened. Kind of some scene recreate किया था. बताओ कि क्या हुआ, पहले किसने देखा. And then we were told to go to Malwani police station for statement. Yani what he is saying is this, that 4 or 5 officers came, the big ones. They asked what happened. Kind of they wanted to recreate the scene of the incident. They asked us what actually happened, who saw it first. And then we were told to go back to Malwani police station to record the statement. This is what he said. Then he is referring to the media coverage, that how the media was running all kind of a nonsensical story. Mainstream media is talking about, and certain social media, where hypothetical stories were running that some girl was being saved. They were trying to save some girl and hence she was murdered, XYZ. ये सब थ्योरी आई थी जो हम लोग इग्नोर करते रहे. हम लोग ने इस पर बात नहीं किया क्योंकि हमको मनोहर कहानियों में इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन ही इज रेफरिंग टू दैट. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट ही इज रेफरिंग. तो रोहन राय ने कहा कि उस तरह की कहानियां बहुत सारी चल रही थी उस वक्त. मेन स्ट्रीम चैनल भी चला रहा था कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया. उसी दौरान आई वॉज सिटिंग विद द डीसीपी सर. At that time, the news was running that I have run away. And then they show Narayan Rane and Nitesh Rane's statement in that news clip. So basically saying कि मैं जब ये सारा कुछ चल रहा था ड्रामा, उस वक्त एक दिन मैं डीसीपी सर के साथ बैठा हुआ था और तब न्यूज, उस टाइम में न्यूज पे दिखा रहे थे कि मैं भागा हुआ हूं कहीं पे. आपको याद है, there was a statement made by Narayan Rane that he is not to be traced, he is run away, his life is in danger, right? आपको याद है चीज. I had heard that story. फिर उसने कहा एक और कहानी मैंने सुनी थी, that दिशा का फियांसे जो है उसके कई लड़कियों के साथ रिलेशन है और इसी से दिशा नाराज थी और इसीलिए दिशा ने सुसाइड कर लिया. That's why I'm telling you that he believes that Disha Salian committed suicide. That's what Rohan Rai is saying. तो रोहन राय ने कहा उसी दौरान मैंने ये स्टोरी भी सुनी कि दिशा सालियान का फियांसे जो कि मैं हूं यानी रोहन राय, उसके मल्टीपल रिलेशंस थे लड़कियों के साथ और इससे दिशा नाराज थी और इसीलिए उसने ऐसा किया. Then he comes and talks about the political angle to it, कि क्या रोहन राय ने किसी पॉलिटिशियन से बात की थी. Why? Because नारायण राणे और नितेश राणे का क्लेम था कि उन्होंने रोहन राय से बात की थी और रोहन राय ने उनको सब कुछ बताया था. रोहन राय ने सारा डिनाई कर दिया. रोहन राय ने कहा आई हैवंट स्पोकन टू एनी पॉलिटिशियन टिल दिस डे, बी इट एनीवन, आइदर ऑन फोन और वन ऑन वन और ऑन व्हाट्सएप. नो वन आई हैव स्पोकन टू. यानी पिछले उस दिन से लेकर अब तक मैंने किसी भी नेता से बात नहीं की है, न फोन पे, न मिलके और न व्हाट्सएप के जरिए. किसी से कोई बातचीत मेरी नहीं हुई है. फिर ही इज टेलिंग यू कि व्हाट वाज द सिचुएशन व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड. जब लोग सारे पूछ रहे थे कि वेयर इज रोहन, व्हाई इज ही नॉट टॉकिंग, तो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस कि फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक, इट वाज लाइक 183 कॉल्स ऑन एन एवरेज. ये 183 फिगर कहां से निकाला ये भगवान जाने. बट उनके मुताबिक यानी रोहन राय के मुताबिक एक हफ्ते तक, इंसिडेंट के एक हफ्ते तक 183 कॉल एवरेज में डेली रोहन राय को एक हफ्ते तक आते. एक वक्त ऐसा भी आया कि 3 दिन के लिए या 3 दिन के दौरान रोहन राय को 250 से ज्यादा कॉल आए एक दिन में, जहां उनसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप आओ और बोलो, लेकिन मैंने कोई कॉल नहीं लिया.
अकॉर्डिंग टू रोहन राय मैंने किसी का कॉल नहीं लिया और मैंने बात करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे किसी पे कोई भरोसा नहीं था। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। दैट इज व्हाट ही सेड। We even thought to speak on the subject, but my friend suggested कि इस पर बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। So I said कि ये तो आग में घी वाला काम होगा, यानी you will be adding fuel to fire, so don't speak. I told them, but my friends told me there are so many things happening, there's so many questions being raised related to you, you should speak. तुमको बोलना चाहिए। तो मैंने एग्री कर लिया। उसके बाद then he is talking about, then there are other narration, I'm not going to the narration, I'm just focusing on what he has said. उसके बाद then he is talking about the media frenzy, जो मीडिया दिशा सालियन घर के बाहर खड़ा हो जाता था सुबह से लेकर रात तक, उसके बारे में he is talking, और he is saying we had disconnected the bell, यानी डोर बेल जो होता था उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। मीडिया used to knock our doors from 5:30 AM. Everyone used to be there. They used to stay till 10:30 in the night. यानी 5:30 बजे सुबह से ये लोग आ जाते थे। हमने अपने डोर बेल का कनेक्शन काट दिया था, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे दरवाजे को 5:30 बजे से खटखटाना शुरू कर देते थे और ये लोग 10:30 बजे रात तक रहते थे। देन दिशा's father adds to that. दिशा के फादर कहते हैं कि मैं कहीं भी जाता था तो ये लोग मेरे पीछे पीछे आते थे, मेरा पीछा करते थे और मुझसे पूछते थे और मैं कुछ नहीं बोलता। 3-4 स्टेटमेंट, 3 या 4 बार दिशा के मदर ने भी बोला इस वीडियो में। फर्स्ट शी सेज वी लॉस्ट आवर डॉटर, हमने अपने बच्चे को खोया। वी आर इन पेन, हम दर्द में हैं, लेकिन इनको लगता है ये कोई मजाक हो रहा है। इनको मतलब मीडिया, सब कुछ मीडिया के अगेंस्ट में। ये इस पूरे वीडियो में जो कि वेबसाइट में डाला गया है उसके फोकस में 3 ही हैं, एक मीडिया, दूसरा पॉलिटिशियंस और तीसरा एसएसआर, जस्टिस फॉर एसएसआर कैंपेन। क्योंकि इस वीडियो का जो कैप्शन है ना वही है। अब जस्टिस फॉर एसएसआर कैंपेन ने कभी भी इनजस्टिस डिमांड नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि एक्स पर्सन गिल्टी है, वाई पर्सन। उन्होंने कहा कि जो भी, जिसने भी जो कुछ भी किया है वो पता चलना चाहिए। उसमें बहुत सारी बातें जस्टिफाइड भी थी, बहुत सारी बातें अनजस्टिफाइड भी थे, उनको करेक्ट भी किया गया। लेकिन इस वीडियो के मुताबिक सब कुछ, जो कुछ भी किया जस्टिस फॉर एसएसआर कैंपेन वालों ने, सब गलत किया। मीडिया ने सब गलत किया, पॉलिटिशियंस ने सब गलत किया, सेलेक्टेड पॉलिटिशियंस ने। तो सेलेक्टेड पॉलिटिशियंस, सेलेक्टेड जर्नलिस्ट और ये कैंपेन, इन 3 को टारगेट किया। तो दिशा के मदर ने कहा कि वी लॉस्ट आवर डॉटर, वी आर इन पेन, इज इट जोक फॉर देम? नेक्स्ट टाइम शी सेज टीवी में आ रहा था लिंकिंग दिशा एंड सुशांत। पहले दिशा का हुआ, फिर बाद में सुशांत का हुआ, उनका कोई लिंक था ऐसा बोल रहे थे। पीपल यूज्ड टू थिंक अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स अबाउट अस। पहले मैं सोशल सर्विस करती थी, अब सोशल सर्विस बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अब कोई फोन ही नहीं करता मुझे। हमको ये लोग गलत नजर से देखते हैं। उनको लगता है हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया, हमारी बेटी के साथ वैसा हो गया। नो वन कॉल्स अस, अब हमें कोई कॉल नहीं करता। हम अपने जिंदगी में अलग हैं, लेकिन हमें बहुत परेशान किया जाता है। ये पूरा वीडियो है।